हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फ्लाई जंक्शन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। और किसी के मन में आया होगा कि हम लोग ने चैप्टर 1 रियल नंबर दैट मीन्स नंबर सिस्टम क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, क्लास 9th में जो लोग क्लास 9th से 10th में आए हैं, ठीक है, तो 9th से 10th में आने का मतलब नंबर सिस्टम 9th में भी है 10th में भी है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिंगल टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री जो 9th में नहीं है। तो मेरा पर्पस ये है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री नया चैप्टर लेने का मतलब ये है कि हम लोग नया चैप्टर सीखेंगे तो अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि जो भी मेरे माइंड 9th में है वो ऐसा नहीं कि अच्छा 10th में चले गए, 9th वाला हमको याद नहीं है तो 10th में समझ नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग अच्छे से बिल्कुल बारीकी से हम लोग यहाँ से स्टडी करते आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग समझते चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्री है आखिर क्या। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इससे बना हुआ क्या है, ट्राइगोन। ये जो वर्ड है ना ट्राइगोनोमेट्रॉन, ये हुआ है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहां से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब ये होता है ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, क्या होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट या मेजर बोल सकते हैं, मेजरमेंट। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, जो कि डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। कौन कौन सा वर्ड है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 बोल सकते हैं, साइड मतलब भुजा, ठीक है, साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। दैट मीन्स 3 साइड का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ये तो मतलब समझने के लिए, लेकिन प्रॉपर क्या हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, यहाँ से चलिए हम लोग लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इस बात को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है 3 साइड का मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो ये बता रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, तो यहाँ से हम ये देखिए, जैसे कि ये हमेशा जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, ये हमेशा एक राइट एंगल के लिए पढ़ेंगे। एक राइट एंगल है, राइट एंगल किसको कहते हैं आप सभी को पता ही होगा। देखिए, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और 2 एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ ये बताया ट्रिगोनोमेट्री होता क्या। मान लो ये एक साइड है, ठीक है, इसमें 1 2 3 साइड है और 3 एंगल है। कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो जिसमें से एक एंगल अगर 90 हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। इतना क्लियर होगा बिल्कुल।
तो साइड्स, मान लो यहाँ एक कोई साइड है, यहाँ से ए, ये हो गया बी, और ये साइड मान लेते क्या है सी। तो जो साइड साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। अब वो कौन सा चीज पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि ए बाई बी है, ये क्या है फ्रैक्शन में है, लेकिन इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो, ठीक है, बी। ये रेशियो में है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये साइड है, ठीक है, और ये एंगल है, मतलब दो साइड, किन्हीं भी दो साइड के रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। लेकिन टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जो स्टार्ट हो चुका है उसमें एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, उससे पहले आपको एक चीज समझना होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक है। दो एक्यूट एंगल है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ए या सी को क्या मान लेते हैं, सपोज दैट थीटा, इसके बारे में बताएंगे। तो मान लें एंगल सी क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सी। तो आपको ये समझना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, 3 नाम होते हैं। क्या चीज होता है, परपेंडिकुलर मतलब पी, हाइपोटेनस और एक बेस। तो परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, इसके बारे में लोग को इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ है, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग में सोचना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है तो 3 बात हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन, माइंड में आना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ये थीटा, कोई भी एंगल जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जैसे थीटा के एंगल, ठीक है, तो जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा होता तो ये वाला क्या होता, परपेंडिकुलर, वो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले साइड ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग फिलहाल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो ये 2 बात हो गया, क्या हो गया, जो भी एंगल होगा थीटा या कोई भी एंगल यहाँ पे होगा, उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट में साइड जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। और जिस साइड पे एंगल बनाता है, ठीक है, ये एक साइड है, इस पे एक एंगल चाप कट रहा है, एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, आधार। तो ये 3 बात क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे कि सपोज दैट एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया, फिर से यहाँ 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यही होगा, ठीक है। चलिए इस बार मैंने इसको थीटा ले लिया, क्या चीज को, एंगल ए को थीटा सपोज कर लिया। तो आप लोग बताएं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा। चलिए
हम लोगों ने क्या सीखा अभी जस्ट, 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। ये हमेशा जो तिरछा लाइन होता है ना, कर्व, ठीक है, जो तिरछी लाइन, स्लेंट लाइन, कर्व नहीं, कर्व तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तिरछी लाइन होता है ना, 90 के सामने वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, ठीक है। थीटा इधर से इधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, एंगल चेंज होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर 90 यहाँ है, थीटा इस बार यहाँ है, इस बार ऊपर चला गया, तो थीटा यहाँ है, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन इस बार थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, पी हो गया, क्या हो गया, ये पी हो गया। 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेनस यहाँ भी सेम है, और 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेनस यहाँ भी सेम है। 90 हमेशा वही बनेगा, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। चलिए, तो आप बताइए, ये है, ठीक है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। बस ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, और बेस किसको बोलेंगे। क्लियर है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, साथ साथ नोट करते रहिए, और आप लोग को मैं नोट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इस मतलब कि नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो मैंने इस यूट्यूब पे अपलोड किया है, एक सिलेबस का, ठीक है, एक एग्जाम पैटर्न का। आप लोग वो पहले वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ आप आइए, ठीक है, इस वीडियो पे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो टोटल नंबर में कितने होते हैं, 6। बस ट्रिगोमेट्री, पूरे ट्रिगोमेट्री में सिर्फ 6 का काम है, ठीक है, बस। तो उसको समझते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है। देखिए, एक होता है साइन थीटा, इसको याद ही करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला है एक तरीके से। और कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहीं से लिख लेते हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये पूरे ट्रिगोमेट्री में ये इसी 6 का यूज होगा। तो आप बात करते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये टोटल 6 है, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए अब ये हुआ क्यों, देखिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड और ये वाला साइड, जब दोनों को रेशियो निकाला गया तो हम लोग उसको क्या नाम दिए, साइन थीटा। जैसे कि अगर कोई छोटा सा भी ट्रायंगल ले, ठीक है, और कोई एकदम बड़ा सा भी ट्रायंगल ले, ठीक है, यहाँ अगर 90 डिग्री बनता हो, यहाँ भी 90 डिग्री बनता हो, ठीक है, यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर, यहाँ जो हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस से, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस से, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट मतलब हमेशा एक ही होगा। वो क्या होगा, उसका नाम दे दिया गया साइन थीटा। समझ गए बात को। चलिए, उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो इसका होता है बेस बटे हाइपोटेनस, सेम एज इट इज। बेस का रेशियो हाइपोटेनस है, क्या चीज का, बेस का रेशियो हाइपोटेनस है, तो उसका नाम दे दिया गया क्या चीज, कॉस थीटा। समझ गया बात को। चलिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आपको इजिली याद हो जाएगा। चलिए, तो यह क्या होता है, कॉट। अभी हम देखिए, इसका होता है बेस बटे
परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस का अपोजिट, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन क्या हो गया, बेस। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका याद करने का ट्रिक्स भी है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये 6 फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, ठीक है, माइंड में अच्छे से याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू, अगर आप ये 3 याद रख लेते हैं ना, ये 3 अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, 3 याद रख लेते हैं, 6 याद हो जाएगा। कैसे, देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल बोले तो, ठीक है, कॉसेक। कॉस का सेक थीटा और टेन कॉट का, क्यों, देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया 3/4 का रेसिप्रोकल बताइए तो क्या होगा, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। वही करते हैं ना, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ऐसे ही साइन कोसेक का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक क्या आ गया, हाइपोटेनस बटे बेस। टेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो गया, बेस बटे परपेंडिकुलर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए कि यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है, चलिए, देखिए आपको इतना क्लियर होगा। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, ठीक है, आप ही लोग बताएंगे। ये बात समझ में आ गई सभी लोग को कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जिन पे पूरा ट्रिगोमेट्री टिका हुआ, ठीक है। तो हम लोग इतना बात को समझ जाएंगे तो हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश, आपको अच्छे से सीखना है, बिल्कुल माइंड फ्री करके कि अरे 9th मेरा खराब चला गया तो 10th भी खराब चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो आपका 9th में पॉइंट वीक होगा, हम लोग 9th का भी इस पर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद 10th का देखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो अब लोग बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये हम लोगों ने पढ़ा क्यों है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। पहले ही जैसा भी ट्रिगोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आया तो ये माइंड में आना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल माइंड में छपा होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा का सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 का सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच गया साइड वो ऑलवेज बेस कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज दैट साइन थीटा इक्वल टू गिवन है, क्या है, 4/5। ये बेहद ही कॉमन एग्जाम्पल है, हर बुक में, मतलब फर्स्ट पेज में आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज डैट ये कंडीशन दिया गया, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द ऑल मेट्रिक रेशियो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग डायरेक्ट करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स क्या बोलते हैं, कंसेप्ट, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट सीख लेते हैं तो वहीं से आप 1-2 स्टेप कम करके आप अपने खुद ट्रिक बना सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो जितना सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, कितना सारा, जो साइन थीटा का छोड़ देंगे कितना बचेगा, 5। कौन कौन सा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक बचेगा, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो हम लोग यहीं से सॉल्व करना अभी रफली कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ में। तो अब ये बात आ गया
कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका मतलब एक दिमाग में छपा होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया, फिर भी एक चीज क्या है, मिसिंग है। और वो मिसिंग निकालने के लिए आप सभी पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम नाम का कोई चीज होता है। यस होता है, आप सभी को माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड, किन्हीं भी दो साइड पता हो तो तीसरा साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। चलिए तो देखिए कैसे, ये पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग एक सिंपल इस पे एक क्लास लेंगे, वेरी अच्छे से प्रूव करके हम इसको समझेंगे। अभी फिलहाल यहाँ निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है उस बात को समझिए। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे निकलेगा, जो वैल्यू यहाँ गिवन है उसको रख दीजिए, जो वैल्यू मिसिंग है उसको तो निकालना है। जैसे कि क्या परपेंडिकुलर पता है, यस परपेंडिकुलर क्या है, पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस बेस, क्या बेस पता है, नो बेस तो निकालना है, तो बेस का बेस ही रहेगा या एक्स वेक्स कुछ भी मान सकते हो। यहाँ क्या है हाइपोटेनस, क्या है हाइपोटेनस 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है। ठीक है, तो आप सभी को इक्वेशन तो आता ही होगा, बी का स्क्वायर हो गया ये 25 माइनस 16, तो बी का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से आपका 9 हो गया, तो बी इक्वल टू क्या होगा, जब कभी भी स्क्वायर इस साइड होता है तो स्क्वायर उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, रूट मतलब डेट मीन्स ये होगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 3, क्या आ गया 3। तो यहाँ से बेस भी पता चल गया, क्या चीज पता चल गया, बेस इक्वल टू क्या है 3। जब बेस पता चल जाए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछेगा वैसे हम लोग बता सकते हैं। कैसे, देखिए साइन, मान लो कि सपोज दैट क्वेश्चन आ गया टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू इतना तो टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है इसके अकॉर्डिंग 4, क्या है परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना आया 3, 4/3, समझ में आ रहा है ना। देखिए और कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 4/3 तो 3/4, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है बेस 3 था 3 हो गया, परपेंडिकुलर क्या है 4 तो 4। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक बार पूरा अच्छे से फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए देखिए ट्रिगोमेट्री हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बात कर रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर में तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में आते ही छप जाना चाहिए, उसमें 3 साइड होता है 3 एंगल होता है। तो कौन कौन सा, उन सभी साइड का नाम क्या है, तो जो थीटा होगा जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा है तो थीटा का सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला साइड को ऑलवेज हाइपोटेनस। जिस साइड पे एंगल बनता है कौन बनता है उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। देखिए हाइपोटेनस ऑलवेज वहीं रहता है, लेकिन थीटा बेस और परपेंडिकुलर ऑलवेज मतलब चेंज होता रहेगा। जैसे थीटा चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे जस्ट पढ़े हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस पे, साइन थीटा का वैल्यू गिवन होए तो यहाँ से हम लोग ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा, कॉट थीटा, अगर बात करें तो कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, तो 5 हो गया, यहाँ क्या है परपेंडिकुलर 4 तो 5/4। अब ऐसे भी आप लोग जानते हैं अगर साइन थीटा देके कोसेक थीटा पूछता तो हम लोग इतना तामझाम नहीं करते, क्यों, क्योंकि माइंड में है कि साइन किसके अपोजिट होता है रेसिप्रोकल कोसेक के, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है
तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा 5/4। इट इज क्लियर। चलिए तो आप लोग इसको नोट करिए और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आना है, अच्छे से रिवीजन करना है और इस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट होता है, जैसे कि एक कंसेप्ट खत्म होगा उस पर काफ़ी सारा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो हम लोग एम रहेगा कि कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। उस पर जितना सारा एनसीईआरटी में चैप्टर गिवन है, ठीक है, उसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑन बोर्ड, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए और उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। और